दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने पुराने कंपनी का पैसा नए कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, ठीक है ना? आप खुद ही इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना गलती कर रहे हैं, फॉर्म 19 भर दे रहे हैं पीएफ का पैसा निकालने के लिए और उनका पैसा फँस जा रहा है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि पुराने कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफ़र करके इकट्ठा करना है, तब निकालना है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आपको ट्रांसफ़र कैसे करना है, ठीक है ना? वो भी अपने मोबाइल से कर सकते हैं और कंप्यूटर दोनों प्रक्रिया से। चलिए मैं बताता हूँ फटाफट, ठीक है? अब देखिए ट्रांसफ़र करने के लिए मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पे यहाँ पे देखिए गूगल क्रोमो खोलूँगा, ठीक है ना? मैं बता रहा हूँ कि आपको मोबाइल पे भी कैसे करना है, रुक जाइए, ठीक है ना? अब देखिए पहले गूगल क्रोमो खोल लीजिएगा, आप भी सेम अपने मोबाइल पे भी गूगल क्रोमो खोलिएगा। अब यहाँ तक तो पहुँच गए, जब आप गूगल क्रोमो खोल लेंगे तो उसमें आपको टाइप करना है ईपीएफओ, ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे ईपीएफओ टाइप किया और उसको फिर सर्च करना है, एंटर करना है, तो आपके सामने ऐसे प्रोविडेंट फंड की ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खुलेगी, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर आप मोबाइल पे खोल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि डेस्कटॉप मोड में करना है। डेस्कटॉप मोड में कैसे करना है कि इसे क्रोमो खोल लिया और आपको 3 डॉट पे जाना है और 3 डॉट पे जाने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड मिल जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका जो है डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा और फिर ऐसे ही आपकी स्क्रीन हो जाएगी जैसे मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, ठीक है ना? और ऐसे करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगी, यानी उमंग ऐप से बेहतर ये है कि ऐसे हो जाएगी, इसमें सब कुछ अच्छे से दिखेगा, ठीक है? अब चलिए इतना तो हो गया। अब आपके सामने जब ये प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट खुलेगी तो आप नीचे आएँगे फॉर एम्प्लॉयी, ये वाला दिख रहा है ना, इसको क्लिक करके ओपन करिएगा। जब इसे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप सर्विस वाले टैब नीचे देखिए सर्विस टैब दिखाई दे रहा है और 2 नंबर पे पढ़िए मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी दिखाई दे रही है, इसको क्लिक करके आप ओपन करिएगा, ठीक है? उसके बाद ऐसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इसको सिंपल ओके कर देना और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में पूछ रहा है यूएन नंबर, पासवर्ड और साइन इन करो भाई। यानी आपको आपके पास अपना यूएन होनी चाहिए और पासवर्ड होनी चाहिए। तो यदि पासवर्ड नहीं है या फिर यूएन एक्टिवेट नहीं किया है, तो पहले कैसे यूएन एक्टिवेट करना है, वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना? पहले आप एक्टिवेट करके पासवर्ड बना लीजिएगा। यदि है तो फिर आपको ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है? अब मेरे पास है यूएन नंबर और पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड और यूएन नंबर ये डाल लेता हूँ, ठीक है ना? अब देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे यूएन डाला और पासवर्ड डाला, आप देख पा रहे हैं। अब साइन इन पे मैं क्लिक करूँगा। साइन इन पे जैसे मैं क्लिक किया तो एक ओटीपी अब मेरे मोबाइल नंबर पे आया, उस ओटीपी को डालना है, सेम ऐसे ही आपको भी जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और ओटीपी डाला, अब करता हूँ सबमिट। सबमिट किया तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है ना? मतलब स्किप कर देता हूँ। अब मैं स्किप किया, ध्यान दीजिए कि अब जो है ई नॉमिनेशन मैंडेटरी है करना, तो आप उसे स्किप करने के बजाय आप ई नॉमिनेशन जरूर करिएगा, उस वीडियो का लिंक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे स्किप मैंने कर दिया क्योंकि मुझे बताना था कि आपको पीएफ ट्रांसफ़र पहले कैसे करना है, ठीक है? अब पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से होम, पीयू, मैनेज, अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस, कुछ भी जो है ना पीएफ ट्रांसफ़र या पीएफ निकालने के लिए हम ऑनलाइन सर्विस में जाते हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं। जब ऑनलाइन सर्विस को ओपन किया तो दूसरे नंबर पे है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट, यानी सभी पुरानी कंपनी का पैसा एक जगह इकट्ठा करना, यानी 1 ईपीएफ मेंबर मतलब एक जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि क्लिक करके ओपन करना है। जब ये क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे तो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेप 1। थोड़ा-सा नीचे आने के बाद स्टेप 1 से शुरुआत करना है। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट प्रीवियस अकाउंट व्हिच आर टू बी ट्रांसफर, यानी पिछले कंपनी का पीएफ आईडी नंबर सेलेक्ट करना है जो ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना? तो इसमें आप क्या करिएगा, लिखा हुआ है मेंबर आईडी या यूएन, तो आपको बेहतर होगा कि आप यूएन से सर्च करिएगा क्योंकि यूएन डालेंगे तो उसमें जितने भी कंपनी का मेंबर आईडी होगा सारा लिंक होगा और आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएँगे। चलिए पहले इसमें यूएन डालते हैं, अब करते हैं गेट डिटेल, ठीक है? गेट डिटेल किया तो आगे एस्टेब्लिशमेंट, यानी इसमें से हमें कंपनी सेलेक्ट करना है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब कंपनी। ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलते हैं तो यहाँ पे जितने भी कंपनी में आप काम किए रहेंगे वो सारा यहाँ पे दिखाई दे देगा। पिछले जितने भी कंपनी में काम किए सारा दिखाई दे देगा। एक-एक करके सारे कंपनी को यहाँ पे लिस्ट करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे जैसे तीसरा कंपनी है, इसकी पैसा ये पुरानी कंपनी है, इसको मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना? अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया और इसका डिटेल यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट नेम, कंपनी का नाम दिखाई दे देगा, यहाँ पे उसका डिटेल दिखाई दे देगा, पिछले कंपनी का यहाँ पे दिखाई देगा। यानी यहाँ पे मैं वो कंपनी सेलेक्ट किया जिसका पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ करंट कंपनी में। अब इसको मुझे ओके करना पड़ेगा, ठीक है ना?
तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, यानी इसी कंपनी का। मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन डिलीट क्यों करूँ, ये तो ट्रांसफ़र ही करना है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आता है स्टेप नंबर 2, ऑथेंटिकेशन एंड ओटीपी। आपको पता ही है कि ऑथेंटिकेशन का मतलब ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई हो जाएगा। तो थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लिक करना होगा मुझे, टर्म्स कंडीशन जो यहाँ पे दिया हुआ है मैंडेटरी है, करना है। चलिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा गेट ओटीपी, और जैसे ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना होगा। मैं करता हूँ गेट ओटीपी यहाँ पे। अब देखिए थोड़ी देर में ओटीपी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, इससे ओके कर लीजिएगा, ठीक है। अब उस ओटीपी को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। अब आगे सबमिट कर देता हूँ, थोड़ी देर में ये सबमिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे ट्रांसफ़र क्लेम सबमिट हो गया। यहाँ पे आ गया ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस, यानी जो कंपनी हमने सेलेक्ट किया था प्रीवियस कंपनी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आईडी। नए कंपनी जिसकी आईडी है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आ रहा है अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब पहले कुछ भी हम ट्रांसफ़र करते थे किसी भी कंपनी का पीएफ, तो वहाँ पे आता था कि इसको कौन कंपनी साइन करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको ईपीएफओ जो है डिसेबल्ड कर दिया है, यानी कंपनी से साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ईपीएफओ इसे अप्रूव करेगा। अच्छी बात है कि कंपनी के पास नहीं जा रही है, नहीं तो महीनों दिन वहाँ पे पीएफ का फॉर्म पेंडिंग रहते थे, ठीक है ना। अब डायरेक्ट ईपीएफओ जो है इसे अप्रूव कर रहा है, वो भी ऑटोमेटिक मोड में अप्रूवल हो जा रही है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से प्रिंटेबल फॉर्म 13 जो 13 नंबर बोलते हैं ट्रांसफ़र फॉर्म, उससे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है फॉर्म 13। इस फॉर्म को कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रख सकते हैं। अब चलिए मैं इसे क्या करता हूँ कि क्लोज़ करता हूँ, और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे कि कहाँ तक फॉर्म का स्टेटस पहुँचा। तो आपको जाना है ऑनलाइन सर्विस में, और यहाँ पे है तीसरे नंबर पे ट्रैक क्लेम स्टेटस, आपको इसे क्लिक करके ओपन करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मैंने फॉर्म 13 जो सबमिट किया था यहाँ पे लिस्टेड हो गया, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है सबमिटेड बाय मेंबर, पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, ठीक है ना, और अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर्म नंबर 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिस्ट हो गया है कि हमने फॉर्म 13 नंबर जो है सबमिट किया है, लेकिन इसका अटेस्टेड है पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, यानी कंपनी के पास नहीं है, ये फील्ड ऑफिस मतलब पीएफ ऑफिस के पास है, और ये इसे जो है अप्रूव करना है ईपीएफओ ऑफिस को। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रही होगी कि ये जो है कितना दिन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अप्रूव्ड कितना दिन में हो जाएगा। तो देखिए अगर पिछले कंपनी में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है, मतलब नए कंपनी में जहाँ ज्वाइन किए, जहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे भी नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिछले कंपनी का भी नाम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है, तो फिर आपका जो है 3 से 7 दिन के अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र का मतलब पुराने कंपनी का पैसा नई कंपनी में आ जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा या कहीं मर्ज हो जाएगा। अब आप आसानी से जब इकट्ठा हो जाएगा तो आप पैसे को पूरा जो है निकाल भी सकते हैं जब छोड़ने के बाद, या फिर एडवांस भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पैसे इकट्ठा किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।